टू एक्सपेक्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड दिस टाइम? क्या रियल मैड्रिड फिर से बार्सिलोना को हरा सकती है विशेष एल क्लासिको में? लेकिन उस वक्त जब रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराया था, उस वक्त बार्सिलोना के मेन प्लेयर्स नहीं थे, लाइक लेवेंडोस्की, रफीनिया। हम देख सकते हैं इस वक्त बार्सिलोना के कैसे खेल रहे बार्सिलोना रफीनिया के साथ। बार्सिलोना की प्रेसिंग में कितनी चेंजेस आई है रफीनिया के साथ, कितनी कलेक्टिव प्रेस कर सकती है बार्सिलोना। और रफीनिया की लीडरशिप की बात करें, वो भी टीम के साथ कितनी इफेक्ट करती है और टीम में कितने चेंजेस लेकर आती है, वो सब हमें दिख सकते हैं जो मैचेस हो रहे हैं रिसेंट बारसा के। स्कोर लाइन देख के हमें पता चल रहा है कि बार्सिलोना में कितने चेंजेस आई है रफीनिया और मेन प्लेयर्स के आने के बाद। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो मिसिंग थे, रफीनिया, लेवेंडोस्की, जुआन गार्सिया, जो उनके अब मेन गोलकीपर है, जो उनको गेम जिताते हैं। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो जुआन गार्सिया परफॉर्म करके उनको गेम जिता देता है। लेकिन अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल मैड्रिड से? क्या रियल मैड्रिड अभी भी उस तरीके से एल क्लासिको में जैसा विन लिया था रियल मैड्रिड होम में, तो इस एल क्लासिको में रियल मैड्रिड बार्सिलोना को हरा सकती है? हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है रियल मैड्रिड के जीतने की, और रियल मैड्रिड कैसे सेटअप करेंगे एल क्लासिको में, और कैसे चांसेस हैं, कितनी और किस प्लेयर को क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट मैच एटलेटिको मैड्रिड के साथ हुआ था रियल मैड्रिड का, जो मैड्रिड डार्बी रियल मैड्रिड ने जीत लिया था। लेकिन उस मैच में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो एक लेसन बन सकती है मैड्रिड के लिए और बार्सिलोना के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसे हमने देखा कि मैड्रिड की प्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी एटलेटिको मैड्रिड पे। एटलेटिको मैड्रिड कैसे रियल मैड्रिड की मिड ब्लॉक की बात करें, अगर लो ब्लॉक की बात करें, रियल मैड्रिड जैसे भी बेटर थी। अगर रियल मैड्रिड मिड ब्लॉक में बेटर थी, फिर भी एटलेटिको मैड्रिड जो है अपने अटैक बना पा रही थी। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने ये किया था कि वो अटैक तो बना रहे थे, बार बार अटैक कर रहे थे, क्रॉसेस डाल रहे थे, लेकिन उन लोगों के प्लेयर्स ने भरी नहीं की चांसेस। बार्सिलोना ये चांसेस भरी कर देगी। ऐसा नहीं कि एक्सपेक्ट करेंगे कि बार्सिलोना के मैच भी एटलेटिको मैड्रिड जैसे मैच हो जाएगा। एटलेटिको मैड्रिड में हम कह सकते हैं हमने विन तो ले लिया, लेकिन उसमें हमारी लक भी साथ था। परफॉर्मेंस थी, ये नहीं मैं मानूंगा कि परफॉर्मेंस नहीं थी। डिफेंसिव हम लोग सॉलिड देखें, लेकिन डिफेंसिव हम लोग थोड़े वीक भी थे। बार्सिलोना के अगेंस्ट हम लोग खेलेंगे, बार्सिलोना के अगेंस्ट मेन चीज़ होगी प्रेस। प्रेस तो मैड्रिड को लाजिम करना होगा। अगर मैड्रिड प्रेस में लूज हुई एक मिनट भी मैच में, बार्सिलोना उस चांस का बहुत फ़ायदा उठाएगी और वो चांस को बार्सिलोना गोल करके ही छोड़ेगी। बार्सिलोना के सेटअप या रियल मैड्रिड के सेटअप की बात करें, उससे पहले कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ऐसे गुड न्यूज़ है रियल मैड्रिड हम रियल मैड्रिड फैंस के लिए कि एम्बापे वापस आ चुका है। किलियन एम्बापे वापस आ चुका है एल क्लासिको के लिए। न्यूज़ यही थी कि किलियन एम्बापे को शायद स्टार्ट करवाएंगे इस एल क्लासिको फाइनल में, क्योंकि किलियन एम्बापे फुली फिट तो नहीं है, लेकिन पेन किलर लेके उसे स्टार्ट कर सकते हैं। किलियन एम्बापे खेल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और न्यूज़ है कि शायद रोड्रिगर जो है वो इस मैच में ना स्टार्ट करें, क्योंकि रोड्रिगर जो है लास्ट मैच में हमने देखा था सब्स्टिट्यूट हुए थे असेंसियो और रोड्रिगर, और हमने इस बात में क्रिटिसाइज किया राबी अलोंसो को। मैंने वीडियो में कहा था कि राबी अलोंसो ने उनको फोर्स आउट की, क्योंकि वो इंजरी लगा था मुझे इस मैच में, इसलिए राबी अलोंसो ने इतनी जल्दी रिस्की सब्स किए थे। रोड्रिगर उस मैच में रोड्रिगर को प्रॉब्लम हुई थी, फुली फिट नहीं था। उसकी लव इस टीम के लिए, जो उस बंदे ने पेन किलर लेके मेडिसिन लेके वो मैच में स्टार्ट किया था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, उसने अपना बेस्ट निकाला। हम कह सकते हैं कि उसका बेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बेटर परफॉर्म किया, डिसेंट इनफ था। डिफेंस हमारी कोई सॉलिड देखी रोड्रिगर के साथ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है और डिफेंसिव वो कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर भी है। न्यूज़ आई थी कि एम्बापे और रोड्रिगो जो है वो टीम के साथ ट्रेन तो कर रहे हैं बिल्कुल ही, और रोड्रिगर जो है वो टीम के साथ ट्रेन नहीं कर रहे थे, वो आउट थे। तो चांसेस है कि रोड्रिगर स्टार्ट ना करे कल के मैचेस में शायद डीन हाउसल स्टार्ट कर सकते हैं असेंसियो के साथ। लेकिन रोड्रिगो चांसेस है, रोड्रिगो, एम्बापे और विनी की स्टार्टिंग फ्रंट में हमें दिख सकती है। बार्सिलोना की तरफ से भी कुछ ऐसे न्यूज़ है जो गुड न्यूज़ हो सकती है बार्सा फैंस के लिए। जैसे लमीन यमाल ने लास्ट मैच स्टार्ट नहीं किया था अपने एटलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट, जो नेसेसरी भी नहीं लगा हंसी फ्लिक को, क्योंकि उससे थोड़ी सी इंजरी थी और उसे रेस्ट दे दिया गया था। हंसी फ्लिक को पता था कि वो मैच आराम से निकाल लेंगे।
उन लोगों ने जैसे मैच जीता वो हम रिजल्ट देखकर पता चलता है हमें। लमीन यमाल स्टार्ट कर सकते हैं क्लासिको में क्योंकि वो फुली फिट है। सिर्फ ने कंफर्म कर दिया था। ये एटलेटिको के अगेंस्ट हम लोग ने मैच जीत लिया था, उसमें कह सकते हैं कुछ चांसेस जैसे प्लेयर्स थे ग्रीजमैन और सोरलोट जैसे प्लेयर जिन्होंने चांसेस कुछ ऐसे मिस किए थे जो बरी नहीं कर पाए थे, लेकिन चांसेस तो बने थे। एटलेटिको की अटैक तो कर रही थी एटलेटिको भी मैड्रिड पे। अगर हम लोग स्टैट्स खोल के देखें तो एटलेटिको के स्टैट्स बेटर दिखते हैं मैड्रिड से, रियल मैड्रिड से। लेकिन हम बार्सिलोना के साथ बात करें एल क्लासिको की तो मेन पॉइंट यही होगा कि रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड ही है ना, वो अगर वो लूज हुई बार्सिलोना के अगेंस्ट तो बार्सिलोना रियल मैड्रिड खोल के रह जाएगी और बार्सिलोना गोल पे गोल मारती रहेगी। मेन चीज होगी रियल मैड्रिड की उनकी डबल पिवट मिडफील्ड चौमिनी और कामाविंगा की, और चांसेस यही है कि दोनों स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कामाविंगा जैसे टीम को बैलेंस देते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कामाविंगा ऐसे प्लेयर हैं जो टीम को बैलेंस दे सके, लेकिन कामाविंगा की भी ऐसी कुछ कह सकते हैं कि वीकनेस है जो इसलिए कामाविंगा को स्टार्ट नहीं मिलती और कामाविंगा इस इंजरी की वजह से भी स्टार्ट नहीं करते। लेकिन चौमिनी और कामाविंगा की जो डबल पिवट मिडफील्ड होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है मैड्रिड के लिए। कामाविंगा का जो रोल होगा ना वो मिडफील्ड और डिफेंस को कनेक्ट करने का होगा, जो मैड्रिड की इस टीम में मिसिंग था हमेशा से। जब कामाविंगा है तो मैड्रिड और बैलेंस दिखती है हमें। कामाविंगा का रोल यही होने वाला है कि टीम को बैलेंस करना है और टीम की जो मिडफील्ड और डिफेंस को उसे कनेक्ट रखना है पूरे मैच में। कामाविंगा की एक गलती गोल बढ़ सकता है इसमें, क्योंकि लास्ट मैच हमने देखा था जब कामाविंगा ने ट्राई किया था कि वो कैरी कर रहा था बॉल को एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर के बाद जब उसने बॉल पोजीशन वन किया था, लेकिन वहाँ वो बॉल लूज करता है। उसके बाद वो बॉल सीधे शॉट मिल जाती है, गोल पे लगती है और कोर्टवा उसको सेव कर देते हैं। ये वीकनेस है कामाविंगा की कि कामाविंगा ऐसी जगह पर बॉल लॉस करते हैं और कामाविंगा को अपनी पोजीशनिंग भी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मेन यही होने वाला है। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की लाइनअप की फॉर्मेशन की तो रियल मैड्रिड माइट स्टार्ट हैज 4-3-3 फॉर्मेशन, क्योंकि रियल मैड्रिड की रीसेंट परफॉर्मेंस और रीसेंट अगर हम लाइनअप की बात करें उनमें बेहतर बैलेंस लाइनअप 4-3-3 ही है जो अभी ज्यादा दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रंट थ्री हमारे सेम होंगे, विनी, एम्बापे और रोड्रिगो स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है रोड्रिगो स्टार्ट करेंगे ही। और हमारे मिडफील्ड की बात करें बेलिंगम एज कैम कह सकते हैं और डबल पिवट में हमारे चौमिनी और कामाविंगा है। और अगर हम बैकलाइन की बात करें बैकलाइन में असेंसियो और डीन हाउसन की पेयर होगी डिफेंस में, और हमारे फुल बैक्स होंगे खरेरास लेफ्ट बैक पे और राइट बैक में फेदे वल्वर्दे ही होंगे। कोर्तोआ हमारे कीपर ही होंगे। अगर बार्सिलोना की लाइनअप की बात करें बार्सिलोना की लाइनअप जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने दोनों की लाइनअप एक साथ रख दी है। रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड के मैच में एक चीज थी जो मैड्रिड बिल्डअप में कुछ प्रॉब्लम बन रही थी मैड्रिड की। मैड्रिड डिफेंस से बिल्ड कर रही थी गेम को, लेकिन वो हिसाब से बिल्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मैड्रिड के पास ऐसे प्लेयर नहीं थे। जैसे अगर इस मैच में डीन हाउसन स्टार्ट करेंगे रोड्रिगर के जगह तो ऐसे चांसेस है कि मैड्रिड डिफेंस से बिल्ड बेहतर कर पाए, क्योंकि डीन हाउसन ऐसे पासेस निकाल सकते रहेंगे। डीन हाउसन के पासेस की बात करें वो रोड्रिगर से तो बेहतर ही है। डीन हाउसन की पासेस अच्छी हैं, वो थ्रू बॉल डाल सकता है, लॉन्ग बॉल खेल सकता है। मैड्रिड को उससे हेल्प मिलेगी डिफेंस से अटैक बनाने में। कामाविंगा का रोल तो वही होने वाला है, डिफेंस और मिडफील्ड को उसे कनेक्ट करना है और उसे टीम में बैलेंस लेकर आना है। कामाविंगा ही मेन रोल होना है। अगर अंसिफ्लिक बिल्कुल ट्राई करेगी क्योंकि अंसिफ्लिक जैसा बंदा और रियल मैड्रिड के डिसेंट अगर रिजल्ट वो देखेगा तो उसे पता ही होगा कि कामाविंगा ही वो मेन होगा चैंपियंस लीग के लिए जो उसकी टीम को बैलेंस लेकर आएगा। कामाविंगा को मार करेंगे तो मैड्रिड की टीम थोड़े पास सकती है, लेकिन कामाविंगा का गेम निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्लासिको में मैड्रिड के लिए। बात करें विदाउट बॉल की तो विदाउट बॉल तो मौत ऐसे चारों से रियल मैड्रिड विदाउट बॉल जो है 2-4-4 में बैठ सकती है। विनी और एम्बापे तो मुश्किल ही है कि वो पीछे आए और डिफेंस में सपोर्ट दें, लेकिन उनको देना चाहिए। इस मैच में इंपॉर्टेंट होने वाली है प्रेस, मेन फैक्टर होना ही है मैड्रिड के लिए। रोड्रिगो और फेदे वल्वर्दे की अगर हम बात करें साइड की, राइट साइड की, तो रफीनिया होने वाले हैं फेदे वल्वर्दे पे और बार्ले होने वाले हैं रोड्रिगो पे। हांसी फ्लिक की सेटअप सिंपल है,
हंसी फ्लिक जैसा बंदा, हंसी फ्लिक हमेशा अपने फुल बैक्स को ओवरलैप करवाता है और वाइड प्ले करवाता है। उनको कहता है कि वाइड जाके पड़ जाओ, वाइड जाके वो रन मारे। रफीना इनसाइड आएंगे, फेदे वालवर्दे को खींच के पार्ले रन मारेंगे। वो वहाँ ही होगा कि रोद्रिगो को उनको फेदे वालवर्दे के साथ डिफेंसिव सपोर्ट देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फेदे वालवर्दे अकेले रफीना और बाल्डे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतना समझाते क्योंकि फेदे वालवर्दे का वो रोल है ही नहीं कि राइट बैक में वो कह सके। उसे हम खिला रहे हैं अपनी मजबूरियों की वजह से। रोड्रिगो को चाहिए कि फेदे वालवर्दे को, जैसे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट में देखा था कि मैड्रिड कैसे डिफेंसिव कॉम्पैक्ट दिख रही थी हमें। वैसे मैड्रिड अपने फॉर्मेशन बार बार चेंज कर रही थी, फिर 2-4-4 में आ रही थी और 4-2-4 में भी आ रही थी मैड्रिड। तो इस मैच में भी ऐसा हो सकता है, चांसेस तो है रोड्रिगो खाएंगे, क्योंकि जामिन के प्लान में ऐसा हो ही सकता है। क्योंकि हमें पता है कि बार्सिलोना के जो फुल बैक्स हैं वो ज़रूर वाइड रन मारेंगे और उनके विंगर इनसाइड ज़रूर आएंगे। बार्सिलोना तो चांसेस बिल्कुल फुल है, 100% के बार्सिलोना आईलाइन खेलने वाली है और बार्सिलोना उस आईलाइन में रियल मैड्रिड के अटैक ज़रूर रोकने की ट्राई करेगी। और बार्सिलोना के डिफेंस प्लेयर हो सकता है कि एरिक गार्सिया और खुबारसी हो सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल ट्राई करेंगे। इन दोनों की अगर हम बात करें तो खुबारसी एरिक गार्सिया के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल खेलता है राहो के बजाय। आयरलैंड तो शायद बार्सिलोना की बेटर हो सकती। रिसेंटली हमने देखा है कि आयरलैंड में कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अभी कुछ बेहतर लग रही है बार्सिलोना की डिफेंस। कोंडे भी अपने फॉर्म पकड़ चुके हैं, बाल्डे भी अपने फॉर्म में ही है और उनकी खुबारसी और एरिक गार्सिया की बात है, उनके जो टॉप फॉर्म चल रहा है। को इस मैच में पोजीशन रखना ही है। पोजीशन लॉस किया, अटैक्स बढ़ने हैं। अटैक बार्सिलोना अपनी बरी करते ही रहेगा। चांसेस बार्सिलोना बनाएगी, वो बरी करती है चांसेस बार्सिलोना पर। यही है, क्योंकि बार्सिलोना अगर 2 गोल खाएगी तो 5 गोल मारेगी। बार्सिलोना का गेम यही है हंसी फ्लिक का। तो मैड्रिड ने अगर पोजीशन लॉस किया और बॉल जल्दी से विन नहीं की, पोजीशन विन नहीं की, तो वो प्रॉब्लम बन सकती है मैड्रिड की। उसकी बजाय कि मैड्रिड पोजीशन लॉस्ट करे, मैड्रिड को चाहिए कि पोजीशन वो रखे, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन रखना चाहिए मैड्रिड को इस मैच में। और डिफेंसिव कॉम्पैक्ट होना ही ज़रूरी है मैड्रिड का इस मैच। तो ये थे मेरी प्रीव्यू रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के क्लासिको फाइनल की चांसेस में। अगर प्रिडिक्शन की अपनी बात करूँ कि क्या प्रिडिक्शन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड अपने गेम निकाल सकती है अगर रियल मैड्रिड अपने आप को बेहतर फॉर्म करे इस मैच में। तो प्रिडिक्शन की बात करें, इजीली मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3-1 की प्रिडिक्शन हो सकती है। रियल मैड्रिड 3 और बार्सिलोना 1 हो सकता है अगर हमारे डिफेंस में कोई मिस्टेक ना हो, तो आराम से 3-1 की मैच निकल ही जाएगा। इतना तो पता है कि 1 गोल पड़ने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि हमारे डिफेंस में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती। लेकिन अगर डिफेंस अपने आप को कॉम्पैक्ट करे और बिल्कुल डिफेंसिव बेहतर हो, तो चांसेस है कि मैड्रिड आराम से 3-1 की गेम निकाल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो ले आने के लिए एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।